नमस्कार, आप सभी का चंपारण उदय न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, अभी आप सभी को मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले बिहार में कल ही चुनाव हुआ है तरारी, इमामगंज, बेला और रामगढ़ में। अभी हम जिस सीट के बारे में बात करने वाले हैं वो सीट है आपको बेलागंज। बेलागंज, हाँ सही सुना आपने दोस्तों, बेलागंज सीट के बारे में हम समझाएंगे कि आंकड़ों से किस जाति का यहाँ पे पलड़ा भारी है और कौन इस सीट पर एग्जिट पोल में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिहार उदय न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। तो आप सभी को मालूम है कि बेलागंज में कल चुनाव हुआ है और हमारे एग्जिट पोल में सबसे सटीक, सबसे बेहतर, सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल जो बिहार उदय न्यूज़ के माध्यम से अभी हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि बेलागंज में क्या खेला प्रशांत किशोर जी खेला कर रहे थे, वो खेला कामयाब हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बारे में एक एक चीज़ कर हम बताएंगे। तो चलिए, बेलागंज में आप सभी को मालूम है कि बेलागंज से सुरेंद्र यादव, जो कि लालू यादव की आरजेडी सुप्रीमो के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, वहाँ से आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है उनके पुत्र सुरेंद्र यादव के पुत्र डॉक्टर विश्वनाथ यादव को। आपको बताते चलें कि सुरेंद्र यादव का लगातार 34 सालों से बेलागंज सीट पर वो कब्जा रहा है और लगातार 7 से 8 बार विधायक बने हैं सुरेंद्र यादव। लगता है तमाम एग्जिट पोलों में जो हमारे साथ गुना भाग आंकड़े जो आ रहे हैं उसके अनुसार इस सीट पर, बेलागंज सीट पर लगभग 15,000 से वोटों से यहाँ पे आरजेडी के उम्मीदवार डॉक्टर विश्वनाथ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ी सी हम जानकारी देने के लिए दर्शकों को बता दें, यहाँ पर बेलागंज में आरजेडी से डॉक्टर विश्वनाथ और एनडीए से बेलागंज में जेडीयू के उम्मीदवार मनोरमा देवी थी। मनोरमा देवी की भी यादव में अच्छी पकड़ मानी जाती है, भरत बिंद की पत्नी है, रॉकी यादव के माम है मनोरमा देवी। तो जेडीयू, हालांकि तमाम आंकड़ों में वहाँ पे जेडीयू की जो उम्मीदवार है बेलागंज में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और आपको हम बताते चले कि जनसुराज की किरण सिंह सुराज के उम्मीदवार ने भी वहां खेला करने का प्रयास किया है। जनसुराज ने वहां मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाया है जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं। आप सभी ने देखे होइएगा कि उस माफ करिएगा, बेलागंज में लालू यादव का रैली हुआ, उससे पहले तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ रैली हुई, उसके बाद ओसामा साहब के साथ रैली हुई, तेजस्वी यादव की रैली हुई और अंत में मुस्लिम वोटों को एकत्रित करने के लिए, मुसलमानों की वोटों को एकत्रित करने के लिए इस सीट पर लालू यादव आरजेडी सुप्रीमो खुद ही इस पर प्रचार करने के लिए हिना साहब के साथ गए और आरजेडी को लगने लगा कि मेरा जो मुस्लिम MY समीकरण है वो दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हिना साहब को आनन फानन में आरजेडी में शामिल कराकर बेलागंज से जो लालू यादव का जो मुस्लिम और यादव MY जो समीकरण है उसको साधने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये जो चुनाव है वो बिहार का जो 25 विधानसभा चुनाव होगा, बिहार विधानसभा का 25 में जो चुनाव होगा वो सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहाँ पे जनसुराज के मोहम्मद अमजद ने भी खेला किया है। हालांकि जनसुराज के बेलागंज में कितने वोट मिलते हैं तो गिनती में पता चलेगा, लेकिन हमारे आंकड़े में जो बातें छन कर निकल कर आ रही है कि इस सीट पर 10 से 15,000 के बीच में सुरेंद्र यादव के पुत्र आरजेडी के कैंडिडेट डॉक्टर विश्वनाथ यादव चुनाव को जीत रहे हैं। तो हालांकि प्रशांत किशोर जी भी आस लगाए बैठे हैं क्योंकि वहां पर 62,000
मुस्लिमों की संख्या है और 70,000 यादवों की संख्या है। आप देखते होइएगा प्रशांत किशोर जी ने भी बेलागंज में लगातार कैंप किया था और मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने के तमाम तरह के हथकंडे अपनाए थे और वोट में कुछ हद तक कामयाबी मिली है। लेकिन जब से हिना साहब की वहाँ एंट्री हुई तो और समद साहब की लालू तेजस्वी और लालू यादव के साथ रैली हुई हिना साहब की, वहाँ उस समय से माहौल वहाँ पे बदलना शुरू हो गया और आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं उस आंकड़े के अनुसार आपको बता दें कि उस सीट पर डॉक्टर विश्वनाथ यादव, फिर से सुन लीजिए एग्जिट पोल में तमाम आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं, गुना भाग हो रहा है, उसके अनुसार डॉक्टर विश्वनाथ यादव आरजेडी के कैंडिडेट उस सीट से बेलागंज से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी सबसे सटीक एग्जिट पोल हमने आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।